हर वाक्य को आप अच्छे से ट्रांसलेट कर पाइएगा, हर वाक्य को। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, टेंस। टेंस मीन्स होता क्या है, काल या समय। ये तो हम सब जानते हैं। टेंस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये भी आप जानते हैं। प्रेजेंट को हम वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी चल रहा है इसे हम वर्तमान काल कहते हैं, यानी कि प्रेजेंट। पास्ट यानी कि भूतकाल, जो बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, यानी कि पास्ट। फ्यूचर यानी जो भविष्य, जो आने वाला है ना, उसे हम कहते हैं भविष्य काल, यानी कि फ्यूचर। टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं, और जो 3 पार्ट्स है ना उसके भी 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट के सिंपल इंडेफिनिट टेंस, पास्ट के भी सिंपल इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर के भी सिंपल टेंस। पास्ट के भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट के भी कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर के भी कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस, पास्ट के परफेक्ट टेंस, फ्यूचर के भी परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट के भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर के भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसे और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप ये चार्ट देख सकते हैं। प्रेजेंट के सिंपल, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट के परफेक्ट और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? उसी तरह से पास्ट के सिंपल, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के सिंपल, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के परफेक्ट, फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस। मान लीजिए ये प्रेजेंट के फैमिली है, ये पास्ट के फैमिली है, ये फ्यूचर के फैमिली है, मान लेते हैं। तो टोटल हम लोग का कितना टेंस हुआ? 4 3 12, यानी कि आपको सीखना होगा 12 टेंसेस। क्लियर? एक वीडियो में आपको ये सारे टेंस को समझा दूंगी बहुत ही आसान तरीके से। आप ये मत सोचिएगा 12 टेंस है तो कैसे सीखेंगे इतना आसानी से, तो बहुत ही आसानी से आप सीखने वाले। बस आप धैर्य देकर ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिए, आपको अच्छे से सब समझ में आने लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि मैम मुझे स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखनी है, तो आपकी कौन सी वीडियो देखे? तो गाइज, ये वीडियो स्टार्टिंग से इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। आप इससे अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं इंग्लिश सीखना। तो आप टेंस को अच्छे से सीखने के लिए पहले हम लोग बेसिक नॉलेज को जान लेते हैं, ताकि टेंस जब हम बनाएंगे, एग्जाम्पल जब हम बनाएंगे इसके, तो बहुत ही आसानी से हमें समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि कहाँ पर किस तरह यूज होता है। इज, वॉज, हैज और डज, ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ लगता है। क्लियर? ही, वॉज, हैज, डज किसके साथ लगता है? ही, शी, इट या फिर किसी के नाम। आर, वर, हैव, डू, आई, वी, यू, दे, यानी कि ही, सी, इट या फिर किसी के नाम को छोड़कर बाकी सब में क्या लगता है? आर, वर, हैव, डू। अब ये दोनों जो लगता है ना, ये दोनों मिलकर इसमें लग जाता है, हैड, डिड और विल। ये दोनों सब्जेक्ट जो ही, शी, इट, किसी का नाम, आई, वी, यू, दे, जितना भी है ना, जितना भी होता है ना, सब में क्या लगेगा? हैड, डिड और विल। इसके लिए कोई रूल नहीं है कि इसमें क्या लगा है क्या नहीं लगा, इसमें कोई रूल नहीं है। बस आपको ये दोनों ध्यान देना होगा। इज, वॉज, हैज, डज किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट या फिर किसी के नाम के साथ। आर, वर, हैव, डू किसके साथ लगेगा? आई, वी, यू और दे के साथ। ये मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। आगे मैं आपको बेसिक चीजें बता दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिमाग में रहेगा। प्रेजेंट की बात करते पहले, प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं ना, उसमें लास्ट में आपको ता है, ते ही, ती ही, हमेशा ये आएगा लास्ट में। जैसे कि जाता हूं, ता हूं आ रहा है ना, यानी कि वो क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रहे है, जो चीज कंटिन्यू चल रहा है ना, कॉन्टिन्यूअस बोलने से ही समझ में आ रहा है कि कंटिन्यू है, जारी है वो काम, उसके जाने का काम जारी, वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह सो रहा है, मतलब रहा है आ रहा है ना सब में, यानी कि वो कंटिन्यू चल रहा है। तो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस क्या रहेगा? रहा है या फिर रही है या रहे हैं। प्रेजेंट के परफेक्ट में चुका है, लिया है, दिया है, ली है, दी ही, वह खा चुका है, वह पी चुका है, वह सो चुका है, वह हंस चुका है, वह रो चुका है, मतलब अपना काम वह खत्म कर चुका है, यानी कि वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सी आ रहा है, मतलब
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ऐसे सेंटेंसेस आते हैं ना जो कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट दोनों मिला के होते हैं। अब यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस देख के ही समझ में आ रहा है ना कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों मिला के होगा। इसमें वैसे सेंटेंस आते हैं ना जो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला वह सुबह से खेल रहा है, उसका काम सुबह से स्टार्ट है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। हमें पता है कि वह स्टार्टिंग सुबह से किया है लेकिन अभी तक उसका काम जो है कंटिन्यू चल रहा है, तो वो आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट की बात हो गई, अब पास्ट के देखते हैं। पास्ट में ली, दी, लिया, दिया, या फिर सिंपल पास्ट में जाता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, पीता हूँ, ये जो ता है ना इसमें ता, था, ती, थी ये भी आता है। अब पास्ट के कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थे, मतलब कॉन्टिन्यूअस मतलब कंटिन्यू है। उसका पास्ट में जो काम हो रहा था ना, जाने का काम, सोने का काम, खाने का काम, वो कंटिन्यू चल रहा था। रहा था, रहे थे, वो खा रहा था, वो सो रहा था, वो पी रहा था, वो जा रहा था, वो आ रहा था, यानी कि पास्ट के कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट में चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, यानी कि वह खा चुका था, वह पी चुका था, वो मुझसे कलम ले चुका था, उसने मुझे ये दिया था, उसने ली थी, उसने दी थी, जो भी आए जिसमें ये सारे लास्ट में आपके आए ना वो समझ जाइएगा पास्ट का परफेक्ट है। वो था आ रहा ना, पास्ट का परफेक्ट है, आप समझ जाइएगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें पास्ट के तो से रहा था, से रही थी, बात वही है। वह सुबह से टीवी देख रहा था, आपसे किसी ने पूछा वो क्या कर रहा था, वह सुबह से टीवी देख रहा था, सुबह से उसका काम टीवी देखने का चल रहा था, तो वो हो गया पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के लास्ट में आते गा, गी, गे, वह जाएगा, वह खाएगा, वह आएंगे, हम जाएंगे, ये आते हैं। लास्ट में गागे गी आ रहा, वो फ्यूचर का सिंपल होता है यानी कि इंडेफिनिट होता है। फ्यूचर का कंटिन्यूअस रहा होगा, रहे होंगे, वह जा रहा होगा, मतलब उसका जाने का काम फ्यूचर में चल रहा होगा, कंटिन्यू हो रहा होगा, तो वो हो गए फ्यूचर के कंटिन्यूअस। फ्यूचर के परफेक्ट चुका होगा, लिया होगा, वह खा चुका होगा, वह सो चुका होगा, वह जा चुका होगा, तो यानी कि वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट। तो आपके सेंटेंस में जब भी ऐसे लास्ट में आए ना चुका होगा या फिर रहा होगा, लिया होगा, चुका है, तो आप उस सेंटेंस को देख करके